गुड मॉर्निंग वॉरियर। तो अपने प्रिपरेशन की सीरीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए मैं आ चुकी हूँ फिजिक्स के लेक्चर नंबर 9 को लेके, दैट इज़ रोटेशनल मोशन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो रोटेशनल मोशन में आप फिजिक्स में दो तरीके के मोशन की स्टडी करते हो, ट्रांजिशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। ट्रांजिशनल जब स्ट्रेट लाइन में स्टडी करते हो और रोटेशनल जब रोटेट करने टाइम स्टडी करते हो। एंगुलर क्वांटिटीज़ तीन तरीके की होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, ये सिमिलर है डिस्प्लेसमेंट के जैसा जो आप ट्रांजिशनल मोशन पे पढ़ते हो, बट ये रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टर्म से जाना जाता है। उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा से डिनोट होता है और वो डी थीटा अपॉन में डी टी होता है। उसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन जो अल्फा से डिनोट होता है डी ए अपॉन में डी टी। अब एंगुलर और लीनियर के बीच में रिलेशन देखोगे तो v बराबर आर ओमेगा, a बराबर आर अल्फा और ए सी बराबर आर ओमेगा का स्क्वायर। टॉर्क पे आते हैं तो टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, दैट इज टॉर्क बराबर एफ क्रॉस प्रोडक्ट विथ आर, एफ आर साइन थीटा विल बी रिप्रेजेंटेड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एक्चुअली हैविंग द फॉर्मूला आई बराबर एम आर का स्क्वायर, फर्स्ट थिंग। उसके बाद ये अलग अलग कंडीशंस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आई बराबर एम आर स्क्वायर एट अ पॉइंट, किसी भी रॉड पे एट द एंड एम एल स्क्वायर अपॉन में 3 और पूरे रॉड पे एम एल स्क्वायर अपॉन में 12, हॉलो स्पेयर पे 2/3 एम आर स्क्वायर, सॉलिड स्पेयर पे 2/5 एम आर स्क्वायर एट द सेंटर, बट टेंजेंशियली दैट विल बी 7/5 एम आर स्क्वायर। रिंग के केस में एम आर स्क्वायर, डिस्क के केस में एम आर स्क्वायर अपॉन में 2, हॉलो सिलेंडर के केस में एम आर स्क्वायर और सॉलिड सिलेंडर के केस में एम आर स्क्वायर अपॉन में 2। ये चैप्टर बड़ा नहीं है, बट छोटी चीज़ें में ही इतनी इंपॉर्टेंस है कि ये चैप्टर्स की क्वेश्चन वैल्यू कम हो जाती है कि वो छोटी चीज़ों में ऐसे पूछ लेता है कि आपको बड़ी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और आपका मार्क्स 1 मार्क्स यहीं से डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, 4 मार्क्स। एंगुलर मोमेंटम एल से नोट करते हैं, जो आप ट्रांजिशनल में मोमेंटम शब्द को जिक्र करते हुए सुने होंगे, दैट इज सिमिलर टू हैव द मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जिसको एल से नोट करते हैं, जो एम वी आर के बराबर होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। रोटेशनल विद द काइनेटिक एनर्जी दैट इज आई ओमेगा का स्क्वायर अपॉन में हाफ। और कंजर्वेशनल ऑफ एंगुलर मोमेंटम का लॉ क्या कहता है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा। फटाफट रिवाइज करते ऊपर से नीचे तक जो हमने रिवाइज किया एक क्विक मैनर में। हमने पढ़ा सबसे पहले किसके बारे में, रोटेशनल मोशन, कि हमारे यहाँ जो मोशन होती है वो दो तरीके की होती है, ट्रांजिशनल और रोटेशनल। फिर हमने पढ़ा कुछ एंगुलर क्वांटिटीज़ के बारे में, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। उनके रिलेशन को देखा, ए बराबर आर अल्फा, वी बराबर आर ओमेगा और ए सी बराबर आर ओमेगा का स्क्वायर। मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ाया है कि एक्सेलरेशन इन द सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर वी स्क्वायर अपॉन में आर और फोर्स बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स दैट वाज एफ क्रॉस आर एफ आर साइन थीटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एम आर का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडी एट अ पॉइंट एम आर का स्क्वायर, एट अ एंड ऑफ अ रोड एम एल स्क्वायर अपॉन में 3, होल रॉड में एम एल स्क्वायर अपॉन में 12, हॉलो स्पेयर में 2/3 एम आर स्क्वायर, सॉलिड स्पेयर में 2/5 एम आर का स्क्वायर, एट द एंड 7/5 एम आर का स्क्वायर। रिंग के केस में एम आर का स्क्वायर, डिस्क के केस में एम आर स्क्वायर अपॉन में 2, हॉलो सिलेंडर के केस में एम आर स्क्वायर और सॉलिड सिलेंडर के केस में एम आर स्क्वायर अपॉन में 2। एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन में हाफ, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स दैट कि अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा। ये पूरी लेक्चर में आपको बस इतना याद रखना है वॉरियर्स कि आप ये सब तो नॉर्मल फॉर्मूले बेस्ड है, आपको याद रखना है इन सब चीज़ों के बारे में और इसी से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। इसमें आपको सेंटर ऑफ मास भी पढ़ना होता है, जो चीज़ जो नॉर्मल तुमको डेफिनेशनल वाइज पूछी जाती है, और सेंटर ऑफ मास रेडियस के फॉर्म में तो आप निकालना जानती हो, और उसमें निकालने का कोई मीन नहीं है, फॉर्मूला आप याद कर लो, कंसेप्ट मेन चीज़ है। क्योंकि रोटेशनल मोशन वैसा टॉपिक है एनडीए का जो थ्योरी बेस्ड आती है ज़्यादातर, क्योंकि एक दो आपका भले ही न्यूमेरिकल बेस्ड आ जाए, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो बाकी है
1-2 के अदर है जो तुम्हारा थ्योरी बेस्ड आता है। और आई थॉट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के अलावा न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं चैप्टर से, तो आपको थ्योरी पे बाकी सब चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मिरर्स उरर्स के आप फॉर्मूला बेसिस याद करो। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर वॉरियर्स। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।